गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सभी को स्वागत है इस आरबीसी चैनल पे, जो 7 o'clock का ये जो हमारा टाइमिंग है उस पर जो शुरू होता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। पहले तो मुझे मेरे बच्ची को मिल गया और आज ये मेरे लिए सौभाग्य है कि प्रोफेसर सर ने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ आके मेरी जो इमोशनल जर्नी है डीएक्सन के साथ में उसको प्रेजेंट कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स टू माय अलमाइटी एंड हिज मैसेंजर अलमाइटी फॉर गिविंग हिज मेरे लिए एक बहुत अच्छी लाइफ दी है, जहां पर ये डीएक्सन जैसे चीज दी मेरे, और मैसेंजर ने जो पाथ बताया था उस पर हम चले तो उसका हमें फायदा हो गया। अगेन आई वांट टू थैंक्स माय पेरेंट्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब डीएक्सन के अंदर आई वांट टू थैंक्स द पेरेंट्स ऑफ इंडिया डीएक्सन। डॉक्टर लीम के बाद में अगर है कोई तो वो है प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम की। थैंक्स अ लॉट सर एंड मैडम कि आपने ऐसी चीज ले आई, एक मिरेकलस चीज जिसके वजह से कई लोगों का, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जिंदगी बदलने वाला है, और आने दिनों में कितने लोगों का होगा ये मैं तो एक बहुत बड़ा छोटा सा आपके यूनिवर्सिटी का अभी एक जस्ट कहते हैं ना कि प्रेप जैसा बच्चा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। जैसे भोपाल कैंप में ही मैंने बताया था कि ये मेरा एडमिशन है आपकी यूनिवर्सिटी में। तो थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जैसे डीन और हमारे के अग्रवाल जैसे हमारे, तो जिनको मैं हेडमास्टर कह सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से दमदार तरीके से लोगों से काम कराते हैं, एंड और भी बड़े बड़े लीडरों के साथ में स्क्रीन शेयर करने का या स्टेज शेयर करने का मौका दिया। स्पेशल थैंक टू सर आपके लिए एंड मैडम के लिए एंड प्लस डॉक्टर एस रंजन के लिए। उसके साथ साथ में सर मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे अपलाइन क्राउन डायमंड फ्रॉम मुंबई मिस्टर एमवी सिद्दीकी जी को। इन्होंने मुझे डीएक्सन में बहुत प्रोत्साहित किया कि स्टेज पे बात करने का, क्योंकि इसके पहले मैं कभी स्टेज से मैं फियर करता था, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और उसकी वजह से आज मैं आप लोगों के साथ में ये हूँ। और अब डीएक्सन आरबीसी के साथ में जो जुड़ने के लिए सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगा हमारे मुंबई के टॉप लीडर एसएम मिश्रा जी को। इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था और हम लोगों को जो एक हमारे बीच में यह था कि हम लोग बहुत दूर थे आरबीसी से, रियलिटी यही है, लेकिन जैसे ही आरबीसी के पास हम लोग आते गए और हमारा प्रोग्रेस होते गया, तब मिश्रा जी के साथ में मिश्रा जी ने भी इनिशिएटिव लिया और हमारा ये काम सफल हो गया। तो आज बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी लोगों का, जिसकी वजह से आज हम ये मुकाम तक पहुंच पाए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से 1-2 सेकेंड का ये चाहूंगा, एंड वी वांट टू स्टार्ट देयर स्क्रीन मेरा प्रेजेंटेशन के लिए। ये है मेरा इमोशनल जर्नी विद डीएक्सन, जहाँ पे हमारा एक मिशन है वासुपाल क्रिएशन का फॉर प्रिवेंशन। अगेन थैंक्स रत्ना वासुपाल क्रिएशन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ये है हमारे कुछ लीडर्स की फोटोज जिनके साथ में हमें खड़े रहने का मौका मिला, उनके साथ में काम करने का सौभाग्य मिला और आज हम कर रहे हैं। अगेन हियर इज माय फैमिली, जिनके साथ में ये मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। इन बिटवीन में आप देख रहे हैं मेरे फादर, जो हम लॉस्ट इन 2018 February, देन माय मदर, एंड आई थिंक सो मेरे बारे में बताना चाहूंगा सर। साथियों, मैं डीएक्सन को एक फैमिली जैसा समझता हूँ और डीएक्सन इज माय फैमिली। रीजन ये है कि मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। 1993 में पास हो जाने के बाद में एक्चुअली में मेरा इंटेंशन मेडिकल फील्ड में आना ही नहीं था। एक्चुअली आई वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग, बट मेरी नानी माँ जो थी, मैटरनल ग्रैंड मदर, वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि वो एक सीकेडी की पेशेंट रह चुकी थी, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस की। तो उसके पास जो भी वो ट्रीटमेंट के लिए जाती थी और एक अच्छे हाइटेड डॉक्टर को देखती थी जो टॉल है, तो उनको मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा तू डॉक्टर बनेगा ना तो इस तरीके का दिखेगा। एंड आई वाज वेरी मच अटैच्ड टू माय ग्रैंडमदर। तो बस उनकी उस बातों को लेके मैंने इस फील्ड में आ गया। एंड जैसे ही मैं पास आउट होने के बाद में हम आरएमओशिप के लिए इंटर्नशिप किए, फिर आरएमओशिप किए, काफी आरएमओशिप यहाँ वहाँ करने के बाद में खुद का मैंने मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो इस ऐसे एरिया में स्टार्ट किया था जहां पर स्लम एरिया था, मुंबई का शिवड़ी एरिया, वहां पर मैंने मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो वहां का जो वातावरण था वो ऐसा था कि दिन में लोग वहां पे आधा टाइम सोते हैं
और रात की पूरी रात जागने वाले लोग थे। तो जो हमारा मॉर्निंग यूजुअली जीपी प्रैक्टिस तो ऐसी होती है कि मॉर्निंग 10 to 1, नॉर्मली 1 to 2, 10 to 2, और शाम के वक्त में 6 से 10, 10:30, ये रूटीन टाइम होता है। बट मैं जिस एरिया में काम करता था वहाँ के जीपी प्रैक्टिशनर जो आसपास के थे, वो तकरीबन सुबह में 11-12 बजे क्लिनिक स्टार्ट करते थे, 4-5 बजे बंद करते थे, फिर शाम को वो लोग वापस 9 बजे स्टार्ट करते थे और रात में 3-4 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। बट मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे फादर वाज हैविंग हाइपरटेंशन एंड हमारा बहुत बड़ा ऐसा घर नहीं था, तो आई वांट टू कम बैक होम एंड अच्छा फैमिली के साथ रहना चाहता था। सो मैंने रूटीन, मेरा टाइमिंग रखा था 10 o'clock to 1 o'clock एंड इवनिंग 6 to 10। लेकिन जहां मेरा रेसिडेंस एरिया था वहां पर मैं आसपास में मेरे कुछ तकरीबन 12-13 जीपी प्रैक्टिशनर थे जो आउट ऑफ एरिया से आते थे, लेकिन जो एरिया का एक बंदा जो था, मैं वो रेसिडेंशियल डॉक्टर नहीं था। तो रात बेरात में मेरे पास लोग आते थे एंड जस्ट वही एक होता था कि भाई सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, या फीवर है, या ये है। एंड जिसके अंदर ठीक है, ये तो एक सोशल वर्क था जो हम करते आए, सोशियो इकोनॉमिकली आप कह सकते हो उसको, हम करते आए, एंजॉय भी किया, बट कोई ऐसा मजा नहीं मिलता था। कभी कभी ऐसा होता था कि प्रैक्टिस लेवल में मैंने देखा कि क्रॉनिक केसेस आते थे जहां पर हमें फ्यूचर फर्दर लोगों के लिए हम उनको रिफर करते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कभी कोई सीए का केस मिल गया तो वो जा रहा है टाटा हॉस्पिटल के लिए, कभी कोई कार्डियक मिल गया तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे थे बुखार, सर्दी, ये सब चीजें। तो वहां पर कोई मजा नहीं आ रहा था। तो फिर करते करते 95 की जो मेरी प्रैक्टिस है, करते करते 97 में मैंने एक डॉक्टर से ही शादी की। मैंने कहा यार, और उस दौरान में एक्चुअली में मेरे फादर की हेल्थ थोड़ी डिटोरिएट हो रही थी एंड ही वाज अनेबल टू लुक आफ्टर हिज बिजनेस, मतलब उतना नहीं जोर से देख रहे थे। सो मैंने क्या किया कि एक डॉक्टर से ही शादी की, और मेरा इंटेंशन यही था कि डॉक्टर मुझे हेल्प करे मेरी क्लिनिक में भी एंड मैं मेरे हेल्प करूं मेरे फादर के बिजनेस में। सो हुआ ऐसा कि मेरी वेडिंग के बाद, 97 की वेडिंग के बाद में मैंने स्लोली मेरे बिजनेस की तरफ ज्यादा चला गया। अब बिजनेस की तरफ ज्यादा जाने के बाद में वन थिंग इज हैपेंड कि मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो गया 100% टुवर्ड माय बिजनेस। 100% टुवर्ड बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होने की वजह से काफी स्ट्रेसफुल बिजनेस रहा था। इंजीनियरिंग गुड सप्लाई का, शुगर फैक्ट्रीज वगैरह को था, जहां पर पेमेंट की हमेशा मारामारी होती थी, करप्शन एंड ऑल, ये बहुत सारा चीजों का स्ट्रेस लेके चलते थे, टैक्सेशन का स्ट्रेस, और सप्लाई नहीं, और 8 महीने का ही ये सप्लाई का काम होता था, 4 महीना ज्यादा ऐसा कोई काम नहीं होता था, बट पेमेंट के लिए हमें भाग दौड़ करना पड़ता था। तो इसके अंदर हमेशा यहाँ वहाँ आउटडोर का खाना है, आउटडोर स्टे है, ये सारी चीज झेल रहा था। तो उसी दौरान में इन 2003 तक, माय फाइला गॉट बॉर्न इन 1999 दिसंबर। उसके बाद में ये 2-3 साल तो ठीक चल रहा था, लेकिन 2004 के इनिशियल ईयर से ही समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग विथ मी। क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, दैट 2003 या 2004 वाज द टाइम। तो ये क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। आई वाज फीलिंग सम लाइक वीकनेस जैसा फील हो रहा था, कभी कभी मुझे थोड़ा सा एकदम इरिटेबल लग रहा था। और ये सब होते हुए एक दिन मैं बड़े टूर, 8 डेज का टूर करके जब मैं रिटर्न आया, तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप कुछ सही नहीं लग रहे हो, योर आईज आर लुकिंग वेरी येलोइश लग रहे हो, एंड व्हाट अबाउट द यूरिन प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि हाँ, यूरिन भी थोड़ा सा ये हो रहा था। बोले लेट्स गेट योर एवरीथिंग गेट चेकअप। तो हम लोगों ने दूसरे दिन ही हमारा पूरा प्रोफाइल को चेक किया। सारे प्रोफाइल शाम में रिपोर्ट आया तो इट वाज लाइक सब ठीक था, बट लिवर का जो था इश्यूज में एचजीओटी, एचजीपीटी एंड सीरम बिलिरुबिन वाज ऑन अ वेरी हायर साइड। तो मेरे फादर से जब डिस्कस हुआ तो मेरे फादर ने कहा मेरी वाइफ को कि इट इज अ बेटर कि आप इनको एडमिट कर दो, ताकि ये 8-10 दिन थोड़ा सा आराम कर लेगा। एंड वो एक ये रहा कि भाई चलो मुझे एडमिट कर दिया गया। अब नॉर्मली जब कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट एडमिट होता है, जॉन्डिस का पेशेंट एडमिट होता है, तो उसे सलाइन वगैरह लगाया जाता है, और 2-3 दिनों के बाद में ही ब्लड रिपोर्ट्स में उसके सीरम एचजीओटी, एचजीपीटी नॉर्मल होना स्टार्ट होते हैं, नीचे नीचे आ रहे हैं। बट मेरी केस में ऐसा नहीं हो रहा था। तो मेरे वायरसेस को टेस्ट किया गया, जो नेगेटिव आ रहे, जो और साथ के जो रिपोर्ट्स हैं वो सब किए गए, कोई भी रिपोर्ट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, खाली एचजीओटी, एचजीपीटी एंड सीरम बिलिरुबिन का ही इशू लग रहा था, बाकी सारे रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे थे। सो 8 डेज रहने के बाद में मैं भी खुद फ्रस्ट्रेट हो गया। तो मैंने कहा, ये जो एमडी मुझे देख रहे थे कि इसके आगे क्या, तो उन्होंने कहा कि लेट्स एक काम करते हैं, आप डिस्चार्ज ले लो, घर पे जाइए, थोड़ा सा डाइट वगैरह को फॉलो कीजिए एंड एवरीथिंग विल बी ओके। तो जब हम बाहर आ गए, हॉस्पिटल से बाहर आ गए, तो मेरी वाइफ को मैंने सेकंड डे कहा कि चलो एक किसी हेपेटोलॉजिस्ट का हम ओपिनियन लेते हैं।
और जैसे ही हम लोग एक मुंबई के बहुत बड़े हेपेटोलॉजिस्ट के पास चले गए, तो उन्होंने भी सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद में मुझे कहा कि एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। मैंने उनके नीचे थोड़ा काम किया था, तो ही वाज नोइंग मी, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन, खाली थोड़ा सा हम एक काम करते हैं कि हम बायोप्सी कर लेते हैं। अब ये बायोप्सी वगैरह हम डॉक्टर लोगों को कराना होता है तो बहुत इजीली हम लिख देते हैं, क्योंकि लिखना ही होता है ना हमें एक पेपर के ऊपर। तो उन्होंने मुझे एडवाइस कर दिया कि यू गो फॉर अ बायोप्सी। तो जैसे ही हम लोग कैबिन से बाहर आ गए एंड वी आर कमिंग डाउन, मेरी वाइफ ने कहा कि कितना सीरियस हो आप ये बायोप्सी करने के लिए। मैंने कहा कर लेते हैं, जब डॉक्टर सर ने कहा है तो लेट्स गेट इट डन। तो उन्होंने, मेरी वाइफ कहती है कि लेकिन करके इसके बाद का आगे क्या होगा, आगे का पोजीशन क्या रहेगा, क्योंकि दैट वाज द टाइम के शायद मुंबई इंडिया में भी लीवर ट्रांसप्लांट या लीवर के लिए जो भी था वो ट्रीटमेंट इतना तो है नहीं। एलोपैथ साइड में तो लीवर के लिए कुछ है ही नहीं। आयुर्वेदा में समथिंग सपोर्ट इज देयर, होम्योपैथिक भी सपोर्ट कर रहा है, बट इतना मैं भी ले रहा था काफी कुछ, लेकिन कुछ मुझे मिल नहीं रहा था कुछ। एक्चुअली दैट वाज, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो ये लिवर बायोप्सी वगैरह नहीं करते हैं, उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा डाइट वगैरह को फॉलो करते हैं एंड हम हर महीने आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, विल कम टू नो कि कुछ ना कुछ तो हमारे लिए अच्छा निकलेगा। एंड यू वोंट बिलीव, वैसा ही चलता रहा। महीने हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। हर महीने में मेरा रिपोर्ट्स होता था, सुबह में शाम में रिपोर्ट आता था, जैसे कि वैसे जो यूनिट्स है वो उसमें -+1 2 इसके आगे कुछ नहीं है। एवरी टाइम में जब ब्लड टेस्ट होता था शाम में ये उम्मीद में रहता था कि अच्छा रिपोर्ट आएगा तो आज मुझे कुछ खाने के लिए अच्छा मिलेगा। बहुत बड़ा फूडी था, नॉन वेजिटेरियन था, तो आप समझ सकते हो कि क्या पोजीशन होती थी जब मैं फ्रूट सैलड्स और सूप और खिचड़ी, दाल खिचड़ी, इन सब चीजों पे चल रहा था। तो बड़ी हालत में था, वेट लॉस हो रहा था, इरिटेशन बढ़ रहा था। ऐसा करते करते 14 महीना मेरी लाइफ का गुजर चुका। मैंने 18 केजी के आसपास में वेट लॉस हो गया था। काफी कुछ यानी कि फैमिली लाइफ वगैरह मेरे लिए बहुत वो हो गया था, काम में ध्यान नहीं होता था, इरिटेशन इतना था, काफी कुछ परेशानियां थी उसमें, टैक्सेशन इश्यूज थे और एक्साइज इश्यूज थे, बहुत सारी चीजों को फेस कर रहा था। स्ट्रेस तो बहुत था, लेकिन कोई भी मेरे जो है स्ट्रेस पे, और ना कि मैं भी वो स्ट्रेस पे काम कर रहा था, कि कहते हैं ना कि जो मेरा रूट कॉज था मैं उस रूट कॉज के ऊपर काम नहीं कर रहा था, और वो कहीं ना कहीं मेरे लीवर पे ज्यादा हैम्पर कर रहा था। बट आगे जाके ऐसा हो गया कि एक दिन मैं मेरे सीए के साथ बैठा था ऑफिस में, लेकिन और वहां पे उन्होंने मुझे कॉफी पिलाई। बट सर मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन मेंटालिटी है कि हम लोग कॉफी पिलाते हैं सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए, और वो कॉफी को हम पिलाते हैं दूध में। बेसिकली हम दूध में कॉफी पिलाते हैं, तो उन्होंने भी मुझे दूध में कॉफी पिलाई। फर्स्ट डे मैं कॉफी पिया, उसके बाद मीटिंग ओवर हुआ, हम लोग घर आ गए। सेकेंड डे वापस मैं बैठा उनके साथ, फिर मीटिंग हो गई, फिर उन्होंने मुझे दूध में कॉफी पिलाई, फिर मैं घर आ गया। थर्ड डे मॉर्निंग में उनका मुझे फोन आ रहा है, बोले डॉक्टर साहब आप कैसा फील कर रहे हो। मैंने कहा कैसा फील कर रहे हैं, इट वाज एज जैसा मैं चल रहा हूँ वैसा ही है, इसके अंदर कोई मेरे लिए नई चीज नहीं है। तो बोले नहीं, मैं आपको 2 दिन से कॉफी पिला रहा हूँ, इसका आपने कुछ रिजल्ट नहीं बताया। मैंने कहा यार आप कॉफी पिला रहे हो, कोई अमृत थोड़ी पिला रहे हो, क्योंकि ही वाज नोइंग मेरी हेल्थ के बारे में, उनको पता था। तो आप तो मुझे खाली कॉफी पिला रहे हो। बोले नहीं ये मलेशियन कॉफी है। बोला यार बचपन से मैं हेल्दी कॉफी, मतलब मलेशिया से मैं नेस्कैफे पीते आ रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम एक छोटा सा मैं पॉज लेना चाहूंगा, एक प्रेयर का कॉल है, अजान हो रही है, सो फॉर एक मिनट के लिए हम एक पॉज ले सकते हैं। या जैसे कि मैंने कहा था कि वो उसने कहा, तो मैंने कहा यार ये तो कोई आपने कॉफी पिलाई, तो मैं तो बचपन से अमेरिकन कॉफी पीते आ रहा हूँ, तो ये कोई सी बड़ी बात है। नहीं बोले इसमें गैनोडर्मा, अभी गैनोडर्मा है तो हर डॉक्टर तो उसके बारे में जानता नहीं है। मैंने बोला ये गैनोडर्मा क्या है। बोला होगा कुछ भी, मुझे क्या पता है।
बोले नहीं ये काम करो, इसका एक सेशन होने वाला है, आप उसको जरूर अटेंड करो, या आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदा करेगा। मतलब एक्चुअली ही वाज अ सीए और वो ज्यादा कुछ इसके बारे में बात नहीं कर सकते, बट ही उनकी एक दिल से इच्छा थी कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूं। तो बहुत उनके इंसिस्टेंट पे मैंने सैटरडे के दिन, उस वक्त मुंबई में हार्डली 2-3 बार मीटिंग होता था साल में शायद डीएक्सन का, तो एक मीटिंग हो रहा था हमारे दादर का सिटी पॉइंट होटल में। वहां पर एक चेन्नई से ही आपके एक डॉक्टर गए थे, तो उन्होंने ये प्रेजेंटेशन शुरू किया। 6 o'clock का मीटिंग था, टाइम पे चालू हो गया। 6:15 को मैं पहुंचा वहां पर। हमारे मिस्टर एमवी सिद्दीकी जो सीए को जानते थे, उन्होंने मेरे लिए एक सीट रिजर्व करके रखी थी क्योंकि हॉल एकदम खचाखच भरा हुआ था और मैं बैक साइड में बैठा। उस टाइम मोबाइल नहीं था, ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि मोबाइल था मेरे पास लेकिन उसको हम स्मार्टफोन नहीं था, तो कॉल्स आते थे तो उसको साइलेंट करके हम बैठ गए थे। और मीटिंग जैसी स्टार्ट हो गई तो जैसे ज्ञानोडर्मा का सब्जेक्ट आ गया, तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि ये ज्ञानोडर्मा का जो है ये आपके सेल को स्कैन करेगा। अब ये जैसे ही उन्होंने कहा कि ये सेल को स्कैन करेगा, तो ये बात मेरे लिए क्लिक हो गई कि मेरे पुराने 13-14 महीने के जो बैक में जो मैं था वहां पे चले गया और मैंने ये देखा कि वो डॉक्टर मुझे बायोप्सी करा रहे थे, हेपेटोलॉजी बायोप्सी करा रहे थे, वो मेरे सेल को स्कैन ही कर रहे थे ना, तो ये तो खा के होगा, वो तो नीडल डाल के हो रहा था। अच्छा, उसके बाद का इनका स्टेप था कि वो उसको सेल को डिटॉक्सिफाई करेगा, उसको रीजनरेट करेगा, उसको अच्छा ऑक्सीजन देगा, उसको अच्छा न्यूट्रिशन देगा, रीबिल्डिंग में हेल्प करेगा। एंड आई वाज नोइंग कि लीवर जो है, बीइंग अ डॉक्टर मैं तो जानता था कि लीवर में रीजनरेटिव सेल्स आते ही है। तो मैंने कहा यार अगर ये खा के ये सिर्फ स्कैन नहीं करेगा, उसके साथ साथ में इसको रिपेयर करने का भी जब काम कर सकता है तो ये श्योर शॉट मेरे लिए काम करेगा। उसके बाद उन्होंने मोरेंसी के बारे में बताया कि ये मोरेंसी है जो एंजाइम्स को बैलेंस एंड ऑल एवरीथिंग करने में आपको हेल्प करेगा, पेन किलर का काम करेगा, आपके लिए एनर्जी वगैरह देगा। और कॉफी थी उस वक्त में, पेस्ट सोप, ये सब चीजें, आर्टिफिशियल मोरेंसी एंड कॉफी, कोकोजी, इसी टाइप के प्रोडक्ट्स होते थे। स्पारुना और टी इंट्रोड्यूस नहीं था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ मैंने सिद्दीकी सर को कहा कि सिद्दीकी साहब आप थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस मीटिंग, शायद ये मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, प्लीज आप मुझे ये मोरेंसी एंड आरजीजीएल का और कॉफी पेस्ट सोप जो भी है इसका आप इमीडिएटली आज के अभी के अभी मुझे ये दीजिए। जैसे ये पैकेट लेके मैं घर आया तो मेरी वाइफ ने देखा कि ये डीएक्सन के बैग के अंदर कुछ तो लेके आए हैं, तो शी वाज आस्किंग मी कि क्या है ये। मैंने कहा ये भाई डीएक्सन है। तो जैसे ही उन्होंने आरजीजीएल का बॉटल दिखा रहा तो उन्होंने कहा यार ये आरजीजीएल मैंने कहीं देखा। हाँ, ये याद आ गया कि हमारे एक अंकल थे जो एक एक्सीडेंट केस के अंदर है, उनका ब्रेन का इंजुरी था, तो उनको ये दिया गया तो वो कोमा से बाहर आ गए। तो ये तो ब्रेन के ऊपर काम करता है। मैंने कहा ये ब्रेन पे काम नहीं करता, ये सेल पे काम करता है। क्योंकि जो मेरे अंकल को जिन्होंने दिया था उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं किसी को बताया था, वो सिर्फ प्रोडक्ट दे रहे थे या उनका कोड निकाला गया था, आई डोंट नो, बट हमारा भी उनके यहाँ इतना जाना आना नहीं होता था सिर्फ, तो इसके लिए उसके बारे में ज्यादा हम नहीं जानते थे। बट जैसे ही फिर मेरी वाइफ ने कहा कि ये तो ब्रेन के सेल, मैंने कहा नहीं ये तो पूरे बॉडी के सेल पे काम करेगा, और ये ज्ञानोडर्मा जो है वो सेलुलर लेवल पे काम करता है, और ये टीसीएम मेडिसिन में इसको नंबर 1 पे रखा गया है। तो बस इतना मुझे जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये आज तक मैंने जो सीख के आया हूँ अभी तक ये मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा आपने कुछ इसके डोज वोज के बारे में कुछ बात की। मैंने कहा मीटिंग में वो डॉक्टर को इतने लोग घेरे हुए थे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उस बारे में बात करूं। सो आप इसको लोगे कैसा? मैंने कहा कि बस इसको मोरेंसी को बॉटल ग्लास में डालेंगे, क्योंकि ये फ्रूट जूस जैसा है, तो जैसे ही हम जूस पीते हैं उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे और उसको पीते जाएंगे। तो आई यूज्ड टू टेक, उस टाइम मेजर तो नहीं करता था, बट मुझे नहीं लगता कि नॉट लेस देन 40-50 ml एट अ टाइम में लेता था। तो मॉर्निंग इवनिंग में उसको बिफोर एनी फूड में लेता था। आरजीजीएल का कैप्सूल्स को खोल देता था, 4 हाथ में आ गया 4 ले लूं, 6 आ गया 6 ले लूं, वहां पे मैं डोजेस नहीं गिनते बैठा था। और कॉफी को मैंने लिंक्सी 3-in-1 कॉफी को यूज करना स्टार्ट किया, और सेकेंड डे से ही मुझे ऐसा लगा कि आई एम फीलिंग समथिंग एनर्जेटिक लग रहा था। डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में थोड़ी सी आईज मेरी रेड हो रही है, जो एक इसका एलिमेंट है जो लीवर के केसेस में नॉर्मली जो एलिमेंट है वो दिख रहा था। अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठूं तो मेरे आईज में से डिस्चार्ज हो रहा है। ये सारी चीजें मुझे थोड़ा सा में डिटॉक्सिफिकेशन में नजर आ रहा था। बट सबसे अच्छी चीज मुझे ये लग रही थी कि जो मैं एकदम लाउजी फील हो गया, तो एकदम रात के शाम के टाइम पे अपने आप को मैं एकदम कम से महसूस करता था, टाइटा फिश जैसा हो जाता था। वहां पर मैं अपने आप को एक एनर्जेटिक में फील कर रहा था, एंड मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था डे बाय डे कि कहीं ना कहीं जरूर मेरे लिए ये कुछ ना कुछ तो फायदा कर रहा है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह में भी काफी कुछ बैलेंसिंग वगैरह में इसने मुझे हेल्प किया था। सेकेंड थिंग ऐसा हो गया कि जैसे ही कुछ 20 डेज के बाद में, 20-22 डेज के बाद में मेरा रिपोर्ट का टाइम आ गया, तो मैंने मैडम को कहा कि जस्ट वेट फॉर 10 डेज, हम 10 डेज के बाद में रिपोर्ट करते हैं, ताकि ये मेरा जो है इसका 1 महीना पूरा हो जाता है, देन विल कम टू नो कि एग्जैक्टली ये क्या कर सकता है अपनी लाइफ में। जैसे ही 1 महीना पूरा हो गया, हमने रिपोर्ट किया,
रिपोर्ट करके मैं यूजुअल काम पे चला गया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा, बट कुछ तो चेंजेस दिखेगा। और शाम में जाके वही घास फूस या सलाद या सूप ही पीना है, तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो मैं मेरे ऑफिस में था, तो शाम में रिपोर्ट आ गया, तो मैडम ने फोन किया कि पैथोलॉजी से रिपोर्ट आ गया एंड योर रिपोर्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, उन्होंने कहा। बट मैडम वाज नॉट सेटिस्फाइड बीइंग अ डॉक्टर, वो एक इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो गई। उसने कहा कि मैंने उनको लेकिन रीचेक के लिए कहा है, तो यू हैव टू गो फॉर अ रीचेक टुमारो मॉर्निंग। फिर से रीचेक किया, दूसरी लैब से किया, तो वहां पर भी वो रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। तो इट वॉज लाइक अ शॉकिंग टू मी कि यार रियलिटी में जो रिपोर्ट के लिए हम 13-14 महीना अपने आप को वहां पे वो बैलेंस नहीं हो रहा था या जो भी है वो हो नहीं रहा था, यहाँ पर एक इमीडिएटली एक 30 डेज के टाइम में 32 डेज के टाइम में ये मेरे लिए एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इससे अच्छी चीज और क्या होगी। मैंने कहा भाई अभी तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, सबसे पहले तो मुझे आप एक अच्छा खाना खिलाइए। अच्छा खाना खाने के बाद में आई जस्ट सेट विद माय फादर, उनको मैंने समझाया कि देखिए डैडी, जब मैं टूर पे वगैरह बाहर होता था, अभी ये जो टाइम में जब से मेरे ये हेपेटाइटिस का इशू या जो भी था उसके अंदर, तो मेरा ड्राइवर जो है ये चिकन तंदूरी और अच्छी अच्छी चीजें खा रहा है एंड मैं जो है उसके सामने फ्रूट सलाद या जो घर का सूप भी जा रहा है मेरे साथ, या घर का दाल खिचड़ी ये खा रहा था। जस्ट इमेजिन, मेरे जेब में पैसा होता था और मैं दुनिया का मजा नहीं ले सकता था, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है। सो अब क्या, तो फिर फादर ने कहा कि आप क्या करना है। बोला सर फादर मुझे ये करना है डैडी कि अभी जो है काम तो मैं आपका कर ही रहा हूं, उसको हम थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं और मैं अभी उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। पहले तो इस चीज के बारे में स्टडी करना चाहता हूं, स्टडी करके मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जो लोग आज जेब में पैसा होते हुए भी दुनिया का मजा नहीं ले सकते। मैं उन लोगों को वो मजा दिलाना चाहता हूं और मैं वापस से प्रैक्टिस में आना चाहता हूँ। मेरे फादर की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि वो हमेशा मेरे कोई भी डिसीजन में बहुत सपोर्टिव रहे। तो जैसे कि अभी मैं एक डॉक्टर बनाया उन्होंने, जब मैं इंजीनियरिंग में था मैंने कहा डॉक्टर करना है, तो उन्होंने उसके लिए सपोर्ट किया। डॉक्टर बनने के बाद में प्रैक्टिस के लिए डिस्पेंसरी वगैरह सब सेट करके दी और फिर सडनली मेरी वाइफ आ जाने का मैंने कहा नहीं अभी मैं आपके फुल टाइम बिजनेस में जाना चाहता हूँ, उसमें भी सपोर्ट किया। कई लोग बोलते थे कि जब बिजनेस में आना था तो डॉक्टर क्यों बने आप। फिर बाद में वापस सडनली मैं जब ये डिसीजन सुनाया तो ही वॉज हैप्पी कि चलो कुछ ना कुछ तो ये अभी अपनी लाइफ में करेगा ही और इसका हो ही जाएगा। एंड उसके बाद में जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने मेरे लिए एक डोर ओपन कर दिया डीएक्सन के रूप में, तो वहां पर फिर मैंने जो भी है इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, बुक्स मिल गए, बुक्स हो गए। लेकिन वो दौर में सर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी ये थी, जैसे कि हमारे पेस्ट को लेके वगैरह ये काफी कुछ ये था कि जबकि वो पेस्ट है पेस्ट की तरह, तो उसको यहाँ लगाओ वहां लगाओ और भी बहुत सारी चीजें थी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे हर्ट करती थी कि नहीं यार ये जो चीजें हैं प्रोडक्ट है तो पेस्ट है, उसको आप डेंटल पेस्ट की तरह ही यूज करो। ये अगर कॉफी है तो कॉफी की तरह ही हमें यूज करना चाहिए, या ये पेस्ट को हमें पानी में घोल के पिएंगे गैस एसिडिटी कम हो जाएगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे मजा नहीं आ रहा था इस चीज पर, बट फिर भी मुझे प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा था एंड स्पेशली हमारा गैनोडर्मा मोरेंजी, क्योंकि उस वक्त कोई स्पारुना आया नहीं था। तो ये सब चीजों को लेके एंड सडनली एक 2-3 महीने के बाद में मेरी लाइफ में ऐसा हो गया कि मेरे फ्रेंड एक है, उनकी वाइफ को एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक हो गया। तो वो जस्ट मुझे मिलने के लिए आ गया, कहा कि यार हमारी भाभी को एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक हो गया है एंड शी हैज बीन ऑपरेटेड और अभी इसका कीमो ड्यू है और कीमो है अभी उनके 6 साइकिल कीमो चलने वाले। सडनली मुझे याद आया था कि वो मीटिंग्स में और मैंने कहीं जो स्टडी के दौरान में मैंने पढ़ा था कि कीमोथेरेपी में भी और रेडिएशन में भी ये गैनोडर्मा हमारे लिए बहुत हेल्प कर सकता है। तो मैंने उनको गैनोडर्मा और नोनी जी का बॉक्स उठा के दे दिया। मैंने कहा दोस्त ये ले जाइए, भाभी जी को आप नोनी जी पिलाइए और उसके साथ में ये 6 पैर करके ही मैंने दिया, ज्यादा नहीं दिया था। बोला 2 कैप्सूल दोनों में से निकाल कर उनको दिन में 3 बार दीजिएगा। आने वाली जो आपकी कीमोथेरेपी है उसके बाद वाली कीमोथेरेपी है, कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स को ये बहुत जरूर कम करने में हेल्प करेगी। हुआ ऐसा कि वो रेगुलरली आके मेरे से कलेक्ट करके लेके जाते रहे और 2 महीने के 2 कीमोथेरेपी के बाद उनके डॉक्टर ने पता नहीं पेट स्कैन किया या क्या, उनको कहा कि आपकी वाइफ को अभी आगे की कीमोथेरेपी रेडिएशन के लिए हम लोग रोक रहे हैं क्योंकि शी इज डूइंग वेरी वेल, तो इसका उनको फायदा हो रहा है, तो अभी थोड़ा देर हम वेट करेंगे। एंड आगे ऐसा हो गया कि 6 महीने के बाद फिर उनका कुछ पेट स्कैन वगैरह हो गया तो भी उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि शी वाज वेरी मच वाइज कंज्यूमर फॉर आरजीजीएल और नोनीजी, और वो बाद में भी हमेशा लेते रही और अभी तक वो अच्छी है। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे लिए बहुत बड़ा बिल्डअप हो गया कि ये एक चीज और कि ये रियलिटी में ये जो बुक्स में लिखा होता है या कहीं पे हमने पढ़ा है ये आज मुझे सामने देखने मिल रहा है, क्योंकि ये मेरे घर, वो फ्रेंड भी जो था मेरे घर का फैमिली फ्रेंड जैसा था, तो ये मेरे घर में देखने मिल रहा है। ये सारी चीजें क्लिक हो रही। मेन टाइम में मैंने मेरा कोकोजी जो है वो मेरी वाइफ के थ्रू बहुत जैसे ही मेरा रिजल्ट अच्छा लगा तो वाइफ ने मेरे कोकोजी जो है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सन बॉर्न नहीं था, तो हमारे फाइला के पर स्टार्ट करना।
तो फैला के जो कोकोजी का जो एक कोकोजी ही वो लेती थी उस टाइम पे, उसका इफेक्ट यह आ गया कि उसके स्कूल से उसके रिपोर्ट्स आने लग गए कि शी इज डूइंग वेल, शी इज डूइंग वेल, उसका अच्छा ये आ रहा है, तो वो एक कॉन्फिडेंस हमारा और बढ़ गया। देन मेरे फादर के लिए मैंने 2-in-1 शुगर स्टार्ट कर दी थी क्योंकि ही वाज डायबिटिक और हाइपरटेंसिव थे, तो वहां पर उनको आरजीजीएल स्टार्ट करा दिया था। तो ये सारे रिपोर्ट्स मेरे लिए आ रहे थे, तो फिर मैंने मेरे फादर को कहा कि नहीं, अभी मैं एक क्लिनिक क्रॉनिक केसेस के लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ और रेयरली ट्रीटेड डिजीजेस इन अनदर थेरेपी, और एक सेकंड ओपिनियन जैसा मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। एंड आई स्टार्टेड। अब जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरे बाइकला स्टॉक पॉइंट के साथ में स्टार्ट किया, बाइकला स्टॉक पॉइंट ले लिया, मेरे जो सीनियर थे सीए थे उनके साथ में मिलके, और वहीं पे हमने ये स्टार्ट की। तो वहीं पे मैं थोड़ा सा ये टाइम निकाल के बैठता था और लोगों को मैं ओपिनियन दिया करता था। तब हमारे पास में ही BYL मुंबई का नायर हॉस्पिटल जो है, वहाँ के कुछ सिक्योरिटी स्टाफ कुछ हमारे साथ अटैच थे। तो वहां से एक दिन हमारे एक मिस्टर लांडे है, उन्होंने एक लड़की को भेजा, मुझे कहा कि इसका कुछ प्रॉब्लम है, ये आपके पास आ रही है, आपसे बात करना चाहती है, कुछ सीए का केस है। तो वो लेडी जब आई, वो 26 साल की लेडी थी, और वो जब मेरे पास आई तो उसके हाथ में एक 6 महीने की बेबी थी। तो मुझे शायद लगा कि ये बेबी का कोई इशू लेके आई है, बट वो आई और मुझे कहती है, मुझे रिपोर्ट दिया तो इट वाज लाइक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का केस था, एंड शी वाज सफरिंग और उनकी बेबी थी। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें आपको इम्यूनिटी 400 mg का 3 बार दिन में लेने के लिए कहा गया है, तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट इट आउट। बोले नहीं सर, उसने इसके साथ कहा है कि कीमोथेरेपी की टैबलेट से आप 8 दिन के बाद आके हमें दिखाना, लेकिन इससे आपके बाल और आपको थोड़ा फीवरिश वगैरह आएगा। अभी उन्होंने टैबलेट तो दी है, और जैसे ही उसको बताया गया था कि कैंसर है, तो वो कहती है कि मुझे कैंसर से सर डर नहीं लग रहा है, मुझे जो डर लग रहा है कि उन्होंने कहा कि आपके बाल चले जाएंगे। अब ये 6 महीने की मेरी बच्ची है, मुझे हार्डली अब ये पहचानने लगी है, कल मेरे बाल चले जाएंगे तो ये कहें कि ये माँ ऐसी होती है। तो उसे अपने कैंसर से डर नहीं लग रहा था, उसका जो डर था वो था कि उसके बाल नहीं जाए। मैंने कहा कि अगर यही तेरा डर है तो मेरा गैनोडर्मा, मेरा मोरेंजी तुझे पक्का हेल्प करेगा, तू बिलीव नहीं करेगी। तो मैंने क्या किया सर, उसका जो 400 mg का 3 टैबलेट, ऐसा उनको एक्चुअली में 1200 mg का जो डोज था डेली का, मैंने उसको ओनली 100 mg पे करके चालू कर दिया। मैंने कहा कि आपको 100 mg के 4 टैबलेट एक साथ लेने के लिए कहा है दिन में 3 बार, तो आप सिर्फ एक 100 mg की टैबलेट लेंगे, 30 RG 30 GL और 50 ml मोरेंजी, और इस तरीके से हमने उसको स्टार्ट किया। एंड 8 दिनों के बाद में जब वो वापस से टेस्ट लेने गई तो उसका WBC काउंट्स वगैरह सब नॉर्मल था। तो वहां से नायर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको कहा कि आपके लिए इम्यूनिटी जो टैबलेट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, आपके रिपोर्ट्स अच्छे हैं, आप इसको इसी तरह कंटिन्यू करो। वो मेरे पास आ गई, सर वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। मैंने कहा उन्होंने 1200 दिया था लेकिन आप तो 100 ले रही हो, तो बोला अभी आपको 50 लेना है। फिर हमने उसको 50 कर दिया। अब ये हुआ कि जब मैं उसको ये सारी चीजें जब उसको कम हो रही थी तो उसका साइड इफेक्ट्स का उसको इतना इशू नहीं आ रहा था, बट शी वाज लुकिंग वेरी गुड। एंड यू वोंट बिलीव, इन अ मंथ ऑफ 6 मंथ टाइम में ही उसका जो रिपोर्ट था वो पूरा नेगेटिव हो गया था। उसको टाटा हॉस्पिटल से भी रीचेक किया गया था, उसके स्लाइड्स उसमें भी वो कहीं भी लिम्फोब्लास्ट वगैरह नहीं दिख रहे थे, एंड शी वाज वेरी परफेक्ट एंड हेल्थ, जिसको मैंने प्रेजेंट भी करवाया था हमारे रविंद्र नाट्य मंदिर के 1000 पीपल के सामने। उस लेडी को मैंने प्रेजेंट कराया था, दैट वाज इन 2007 आई थिंक सो 6 में। तो दिस टाइप के ये सारे टेस्टिमोनियल्स ने सर मुझे इतना बूस्टिंग दिया, एंड उससे बड़ा बूस्टिंग फिर आपके कभी कभी, क्योंकि उस वक्त आप मुंबई में ज्यादा नहीं आते थे सर, आप और मैडम, फिर भी जब भी आते थे आप लोगों का 1 मीटिंग 2 मीटिंग तो हमें जरूर मिलता था। तो उसके अंदर जब मैडम की गैनोथेरेपी 1246 वाला जो RGGL का, ये बहुत दिल को छू लेता था। एंड सर आपका जो फिर ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, ये भी बहुत हमें हेल्प कर रहा था। बट ये सब करते करते सर एक चीज और हो गई कि लाइफ में मेरे 2008 में मुझे मौका मिला, हाँ नहीं, इन 2007 में मीन टाइम में मुझे सिद्दीकी साहब ने एक क्लास के थ्रू मुझे बात करने का मौका दिया कि डॉक्टर साहब आप आपके टेस्टिमोनियल को शेयर किया। अब ये शेयर करते करते हम हमारे कंपनी के ऑफिस में थोड़ी सी छोटी छोटी मीटिंग लेने लगे, POM लेने लगे, एंड ये करते करते सर ऐसा हो गया कि एक दिन मुझे गोवा भेजा गया। सबसे पहला मेरा मास मीटिंग जो था वो गोवा का मार्शल में था। मार्शल का एक अच्छा ह्यूज क्राउड का जब होने के बाद में फिर पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूना में, और ऐसे ही करते करते ये सब तरीके से हो गया। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया। देन 2008 में मलेशिया का विजिट हो गया। मलेशिया विजिट करने के बाद में और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हमने अपना फार्म देखा, और सारी हमारी जो हॉस्पिटैलिटी थी DXN का वो हो गया। 2010 में मैं खुद दुबई के लिए गया। दुबई में मीटिंग्स अच्छे सक्सेसफुल हो गए, फिर कुवैत के लिए, एंड इस तरीके से मेरा ये कारवा चलता गया। एंड 2017 2000 अभी इसके अंदर 20 में मेरी
बेबी ने मेरे को सपोर्ट किया एंड वी आर देयर। सो ये था मेरा पर्सनल टेस्टिमोनियल जहां पर मैंने आपके साथ बात की। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक मेरा स्पेयर पार्ट अगर मैं उस टाइम पे लीवर बायोप्सी करा लेता तो क्या होता, शायद मुझे बात आ जाता कि आपका ये लीवर को चेंज करना पड़ेगा। माना कि हमारी ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, मशीन डैमेज हो सकती है, स्पेयर पार्ट रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन वो मशीनों के हो सकते हैं। इंसान में सारे सेल जो है वो रीजनरेटिव है एक्सेप्ट योर ब्रेन सेल। ब्रेन सेल का जो एक कोटा है वो फिक्स कोटा है, एक बार वो डेड हो गया, वो वापस नहीं बनेगा। बट बाकी और सेल तो रीजनरेटिव है ना, उनको एक सपोर्ट चाहिए ना। तो एक बार वो अगर वो वहां पर वो डैमेज हो भी रहे तो जो नया सेल आ रहा है, अगर हमने उसको अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा न्यूट्रिशन जो उसको चाहिए वो अगर मिल जाए, या उसका माल फंक्शन जो है वो हाइपो में या हाइपर में वो अगर बैलेंस हो जाए, तो फिर वो उसको फायदा करेगा या नहीं करेगा। तो ये चीज है मुझे बहुत ये हो गई। और कई लोगों का जैसे कि अभी क्रॉनिक रीनल फेलियर के केसेस आते हैं जहाँ पे डायलिसिस का इशू आता है, क्रिएटिनिन का इशू आता है। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप रिप्लेसमेंट में क्यों जा रहे हो। आप जिसका भी रिप्लेस कराओगे फिर वो आपकी मदर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, उससे होगा क्या। आप एक किडनी तो आप लोगे, लेकिन जो सामने वाला दे रहा है उसको भी आप आधा कर दोगे। सो व्हाई डोंट यू गो फॉर ऐसी चीजों के लिए जो आपके सेल को वापस रीजनरेशन में हेल्प कर सकता है और आपके किडनी फंक्शंस को नॉर्मल कर सकता है, आपके लीवर फंक्शंस को नॉर्मल कर सकता है। तो इस तरीके की हमने ये प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हुए क्या गया। तो यहाँ पर क्या है, मेरे कहने का यही मतलब है, आप किसी भी चीजों के सामने अगर ऐसी चीजों के सामने फेस करोगे कि किसी का अगर स्पेयर पार्ट को चेंज करने की बात आएगी, तो श्योर शॉट आप हमारे डीएक्सन के नूनीजी, गैनोडर्मा एंड स्पाइरुलिना, ये तीनों पे आंख बंद करके विश्वास करके उनको आप रिकमेंडेड कीजिए। श्योर शॉट आप उसका एक स्पेयर पार्ट को बचाने में मदद कर सकते हो, उसको एक प्रोडक्टिव वे में लेकर आने में मदद कर सकते हो। जो इंसान चल फिर नहीं सकता अच्छे से, वो भी अच्छे से दौड़ना फिरने लग सकता है। इस तरीके से आपने अगर काम करना शुरू किया तो श्योर शॉट आपके, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये मिराकुलस प्रोडक्ट है सर। यहाँ पे हमने आपको मैं बता दूं कि ऐसी चीजें बहुत सारी पैथी देखी वहां पर। तो क्या है, ये है एंटीबायोटिक्स है, ये है बैलेंसिंग, लेकिन वो एक रेगुलेटर की तरह है। अगर हम डायबिटिक के लिए दे रहे हैं तो एक रेगुलेटर की तरह है। यहाँ पर कई लोग आज जो आरजीजीएल, नूनीजी और ये सब चीजें शुरू किए थे, आज वो अगर वो अफोर्ड भी नहीं करते तो वो एक अच्छे कंज्यूमर बन के हमारा 2-in-1 कॉपी स्पारुलिना ले रहे हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो कहाँ पर उनको इंसुलिन का बढ़ने वाला या इंसुलिन से होने वाले साइड इफेक्ट्स का इशू है। उसी तरह से कैंसर्स में जैसे कि जो साइड इफेक्ट्स वगैरह है वहां पर उनको बचा सकते हैं। ऐसा ही एक सर बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल मेरे हाथ में आया था फॉर एक वुमन थी जो इसका लेफ्ट ब्रेस्ट में एक मास था, इट वाज अ ह्यूज मास। तो उन्होंने सारा उनका प्रोटोकॉल रेडी हो गया था, सर्जरी के बाद में कीमोथेरेपी के बाद में रेडिएशन, ये सारा उनको एक्सप्लेन कर दिया गया था। बट सर्जरी के 4 डेज पहले ये फाइल मेरे पास आ गई थी, लेडी नहीं आई थी लेकिन फाइल आ गई थी। तो मैंने कहा था कि भाई आप सर्जरी को ले जा ही रहे हो तो ठीक है, अगर आप इसको 8 दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, 8-10 दिन के लिए, तो होगा क्या कि मेरा आरजीजीएल उसकी बॉडी को इतना तैयार कर देगा, मेरा मोरेंजी इतना उसको नोनीजी मोरिंडा सेट्रोफिलिया उतना उसको तैयार कर देगा स्पिरुलिना, कि वो सर्जरी के बाद में जो उसके टिश्यूज है उसको हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं, आने वाले कीमोथेरेपी रेडिएशन को उसको हेल्प करेगा। अब उनके स्लाइड्स वगैरह रेडी थे, उन्होंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट की, 8 दिन का टाइम मांगा, बट उनकी डेस्टिनी कुछ अच्छी थी, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें 1 महीने का टाइम दिया और कहा कि मैं यूके का कॉन्फ्रेंस करके आऊंगा, फिर सर्जरी करूंगा और मैसेक्टोमी हम कर लेंगे। 1 महीने के बाद डायरेक्टली उसका मैसेक्टोमी किया गया। और जब मैसेक्टोमी किया गया और ऑर्गन को भेजा गया सर डॉक्टर फड़के के लैब में, तो वहां पर बताया गया कि इसमें कोई भी कैंसर सेल नहीं है। जस्ट इमेजिन, उसके स्लाइड में कैंसर दिख रहा है, कैंसर सेल दिख रहा है, वहां पे नहीं दिख रहा है। सेकंड वापस रीचेक किया गया, उसमें भी वही चीज किया, फिर उस चीज को टाटा में बेचा गया, वहां पर भी। अब वो डॉक्टर परेशान है कि स्लाइड में दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो व्हाट्स गॉन, क्या गलत हो गया या क्या सही हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उनके दिमाग में आया कि मेरे यूके जाने के पहले इन्होंने मेरे से 8 दिन का टाइम मांगा था। तो उन्होंने वो पेशेंट को पूछा कि आपने 8 दिन का टाइम क्यों मांगा था, तो उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर है जिन्होंने मुझे डीएक्सन के ये सब प्रोडक्ट्स बताए थे, तो उसको हमने लिया है, तो जस्ट आप मुझे कोई बात करा सकते हो, डॉक्टर ने कहा। जस्ट वो डॉक्टर का फोन आ गया मुझे और मैंने उनको एक ही कहा कि सर ये गैनोडर्मा जो हमने दिया उसमें कार्सिनोस्टेटिक प्रॉपर्टीज है, वो आपके कार्सिनोजन सेल्स को प्लस उसके साथ में ये आपके बैलेंसिंग, आपका हाइपर एसिडिटी, ये सारी चीजों को, और उससे वजह से ये आपका फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। मोरेंजी जो है वो एंजाइमेटिक है। और इस तरीके से मैंने थोड़ी सी उनको जानकारी दी, पूरा नहीं दिया, मैंने कहा कि चलो पूरा बाद में ले लेंगे। तो उन्होंने कहा इट वाज वेरी गुड कि अभी तक तो ये है कि फ्यूचर के लिए देखेंगे, बट अभी तो उनका हमने कीमोथेरेपी रेडिएशन को अवॉइड किया है।
तो जस्ट इमेजिन कि जो केमिकल इतना अंदर जाने वाला था उसको हम बचा सकते हैं, तो उससे क्या होने वाला था, जो आगे उसको मेटास्टेसिस होते थे वो सारे बच गए। और आज भी वो लेडी जो शी इज अबाउट 65, आज भी वो अच्छी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। अभी तो और भी कई सारे पेशेंट्स को वो मेरे लिए पास से रिकमेंडेड कर रही है। तो इस तरीके से हम किसी के भी स्पेयर पार्ट्स को बचा सकते हैं। एक और चीज कहना चाहूंगा कि जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, an ounce of a prevention is worth a pound of a cure। एक समझिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज जो हम कोविड में रह रहे हैं, तो आपको जो कहा जाता है कि मास्क पहनो, बार बार हाथ धो, ये क्या है? प्रिवेंशन है आपके लिए। अगर मान के चलो किसी को कोविड हो जाता है तो उसके बाद में क्योर करने में, तो आप समझ सकते हो कि हेल्थ इज इक्वल टू वेल्थ। प्रिवेंशन इज नॉट कॉस्टली एंड इजी। प्रिवेंशन बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो, और ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है। ये कोविड में आप देख रहे हो बैठ के, जिनको कोविड हो जाता है वो बेचारे कितने, आज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो 5 लाख 3 लाख, आज जो इंजेक्शन मिल रहे हैं उनके वो ब्लैक में मिल रहे हैं, 50,000 रुपीज ब्लैक हो रहे हैं। और इस तरीके से ट्रीटमेंट में नॉट हेल्प, जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो ये आपको रिगेन करने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन प्रिवेंशन में आप श्योर शॉट हेल्थ होगी। इसीलिए हमारे जो बीएम्स होती हैं उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि आज आप अगर हेल्थ ही है, यानी इमोशनली, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिकल हेल्थी है, तो सामने अगर आपके डिजीज है तो बीच में आप प्री इलनेस में, तो प्री इलनेस में जब आप है तो वहां से आप प्रिवेंशन को पकड़ के आप हेल्थ की तरफ आ सकते हो। अगर आपने उस चीज को छोड़ दिया तो श्योर शॉट आप कहां जाओगे? डिजीज की तरफ जाओगे। तो ये हेल्थ किसकी होनी चाहिए? ये हेल्थ होगी आपकी फैमिली की होगी, या आपकी हेल्थ होगी फ्रेंड की होगी, जो आपको हैप्पीनेस देगी, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। ये सारा चीज करना है। तो क्योर में वजन, मतलब ऐसे जेब का वजन, बहुत ज्यादा खर्चा है, लेकिन प्रिवेंशन में कुछ भी नहीं है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसे कहा गया है। तो इसी बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारा वक्त चल रहा है, यहाँ पर मैं कोई डायरेक्टली क्लेम नहीं बता रहा हूं, बट जैसे कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको बताती है कि आप बार बार हाथ धोइएगा। बार बार हाथ धोने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट आपका गैनोजी सोप है, जिसके अंदर हमारा प्रिय गैनोडर्मा है। उसके साथ साथ में आपके पास है हमारा एलोवेरा फेशियल जेल, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बार बार जो हाथ धोना, आज जो सैनिटाइजर आप यूज कर रहे हैं, इस सैनिटाइजर में अल्कोहल प्लस केमिकल्स, इसकी वजह से होने वाले कई सारे रिसर्च पेपर्स भी आ रहे हैं कि इसका आगे जाके स्किन कैंसर वगैरह में हो सकता है। बट यहाँ पर हमारा जो आप अगर ये इस्तेमाल करते हो तो वो कितना हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ में जैसे कहा जाता है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है, WHO गाइडलाइंस दे रही है कि बार बार आप गर्म पानी पीजिए। तो गर्म पानी पीने के लिए आपको क्या कहा गया है? ये सिंपल है कि आप अपना गर्म पानी की जगह पे हमारे गर्म चाय पीजिएगा, मसाला टी पीजिए, क्योंकि उसके अंदर मसाला टी मार्केट में तो बहुत मिल रहा है, बट गैनोडर्मा वाला मसाला टी सिर्फ डी एक्शन दे रहा है। लेमन जी वाला, लेमन मार्केट में बहुत मिल रहा है, लेमन टी बहुत मिलेगा, बट गैनोडर्मा वाला सिर्फ हमारा मिलेगा। उसी तरह से आप कॉफी ले सकते हैं, कार्डिसिप कॉफी पी सकते हैं, जो रेस्पिरेटरी वगैरह पे भी काफी हेल्प कर सकता है। ये सीधे ये सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमने इसको इस्तेमाल कर लिया तो श्योर शॉट हम ये जो आज जो हम पैंडेमिक को फेस कर रहे हैं, इससे भी हम बच सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्रिवेंशन की तरफ ले जा रहा है। ये प्रिवेंशन में ही आपको हेल्प करेगा। सो अब आपको निर्णय करना है कि वेलनेस की तरफ जाए या इलनेस की तरफ जाए। मैंने तो वही निर्णय किया जब मेरे को ये प्रोडक्ट मिल गया। बाकी मुझे कोई चीज आप समझ में नहीं आ रही। मेरे घर के अंदर आप देखोगे तो सिर्फ यही प्रोडक्ट दिख रहा है और कुछ नहीं होता, छोटा सा भी कुछ। अगर हमारे यहाँ पे किसी को स्टमक एक हो रहा है तो भी हमारा लुमिसी चलेगा, क्योंकि एक वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। अगर हेडेक हो रहा है तो चलो ये गरम गरम चाय पी लो, या गरम गरम कॉफी पी लो, या इस तरीके का टीटी क्रीम को आप अप्लाई कर लो थोड़ा सा। ये इस तरीके से हम डीएक्सिन के प्रोडक्ट्स को अप्लाई करते हैं और हम वेलनेस की तरफ जा रहे हैं, ना कि इलनेस की तरफ। क्योंकि ये इलनेस जो है, आज जो मार्केट है वो इलनेस की तरफ आपको लेके जा रहा है, और ये बहुत आगे कहाँ तक जाएगा ये इसके बारे में मैं ज्यादा अभी इसमें बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको वेलनेस चाहिए तो एक सही मायने में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर देखो, कोई भी चीज का एक जैसे एक मशीन होती है तो उसका एक कैटलॉग होता है, तो उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि अगर डीएक्सिन एक प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म का एक कैटलॉग जो है वो आपका आरवीसी है। आरवीसी क्रिएशन, आरवीसी के जो हमारे डीन, हम मेरे को डीन कहूंगा, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, या यूनिवर्सिटी के चांसलर कहूंगा तो भी कम है, तो उससे भी बढ़कर है। और ये हमारे प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना वसुपाल, हमारे डॉक्टर एस रंजन, ये सारे इतने बड़े बड़े हस्तियों के साथ में आज हम मिल रहे हैं। तो वेलनेस क्यों नहीं आएगी? आपके पास आएगी, आपके घर में आएगी, आपके आसपास में आएगी, और आप एक पूरी सोसाइटी में लेंगे। आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया में भी अभी जो हमारा अभी ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन के पीरियड में काफी लोग परेशान है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, इस चीज को लेके। लेकिन हम लोग आज कल हमारा बोनस आ गया, सबों को आ गया। क्यों आया? क्योंकि डीएक्सिन।
डीएक्सन यही तो आज इतने सालों 26 साल से हमने यही तो किया है कि उसको हर एक का विश्वास जीता है और डीएक्सन, और उसको एक सही तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहा है आपका आरबीसी। सो वेलनेस के लिए आइए, और वेलनेस के क्यों वेलनेस में आना है उसकी जरूर देखो। इलनेस में जाना बहुत इजी है क्योंकि हर फैमिली के अंदर आपके पास बैड हैबिट्स है, फूड को लेके बैड हैबिट है, पुअर ईटिंग हैबिट्स है। जैसे कहा जाता है कि एक निवाला आप उसको 32 बार खाए, 32 बार चबा के खाइएगा, एटलीस्ट 20 बार खाइएगा, लेकिन क्या होता है हम बहुत घाई में होते हैं, चबाते कम है। लैक ऑफ एक्सरसाइज है, आपको चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग उठे, एक्सरसाइज करे, और लॉट ऑफ स्ट्रेस, एक बच्चे से लेके बड़े तक स्ट्रेस है। लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं है। आज घर के अंदर लोग होने के बाद भी सो नहीं रहे हैं क्योंकि वो अपने व्हाट्सएप पे, वो अपने इंस्टाग्राम पे, वो अपने हर वो सोशल मीडिया पे बिजी है, लेकिन अपने लैक ऑफ वाटर। आज तो ये हाल है कि हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, हर 1 घंटे में 1.5 घंटे में हमें अलार्म आता है कि आप 150 ml पानी पीजिए, 200 ml पानी पीजिए। ये हाल हो गया है। ये सारी चीजें जो हमारी बैड हैबिट्स है, इसको हमें गुड हैबिट में कन्वर्ट करनी है। तो प्रॉपर फूड खाइए, अच्छा ब्रेकफास्ट खाइए। ब्रेकफास्ट आपका बहुत अच्छा हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी मींस एक किंग साइज ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट आया है, वो है आपका स्पाना सीरियल्स को ले सकते हो, कॉर्डिसेप सीरियल्स को ले सकते हो। और वहां पर अभी और बहुत अच्छा सोने पे सुहागा आपके लिए किया है डीएक्सन ने, वो है आपके गैनोडर्मा आरजीजीएल पाउडर। इस पाउडर को आप आरजीजीएल पाउडर को आप पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। आपने अगर डोसा बनाया, डोसा में डालिए, उपमा बनाया, उपमा में डालिए, पोहा बनाया, मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरा मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है, उस ब्रेकफास्ट में मैं इसको पाउडर को स्प्रिंकल करता हूँ, वहां पे लेता हूँ, कॉफी में भी लेता हूँ। तो इस तरीके से हम किसी तरह से भी अपने आप को हम लोड करते हैं। पुअर ईटिंग हैबिट्स, ये जो ईटिंग हैबिट्स है, जैसे कि सुबह खाया, कुछ लोग होते हैं शाम को नहीं, शाम तक नहीं खाते, नहीं, एवरी 2 आवर्स में आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मंचिंग करना आपके लिए जरूरी है। तो सुबह का जो आपका ब्रेकफास्ट होगा वो किंग साइज होना चाहिए, आफ्टरनून का जो होगा प्रिंस के जैसा, और शाम का जो होगा वो बेगर का जैसा। का मतलब बेगर के जैसा यानी कुछ नहीं खाना, ऐसा नहीं है। एक ऐसा मैलेट सूप हो गया, या सूप हो गया, फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, या एकदम लाइट खाना हो गया, इस तरीके का फूड हमें खाना चाहिए जो हमारी बॉडी को अच्छे से बैलेंस में रख सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो वहां पर अभी डॉक्टर लीम ने हमारे लिए बहुत अच्छा एक ये दिया है, शून्य प्रैक्टिस। उसके साथ में जो स्विंग एक्सरसाइज है, ये भी अगर हम करते रहे, और उसके साथ में अगर आपने शून्य प्रैक्टिस किया, तो ये आपके स्ट्रेस को भी बहुत हद तक कम करेगा, और आपकी जो नींद नहीं आने की बीमारी जो है इंसोम्निया की, जो बहुत से लोग फेस कर रहे हैं, वहां से भी हमें बाहर आने के लिए मदद करेगा। अब पानी के लिए तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि आपको, बट कोशिश कीजिए कि 20 kg पर लीटर, आपके बॉडी वेट का 20 kg के लिए आप पर लीटर पकड़िए। मान के चलिए आप 60 किलो है, तो आपको एटलीस्ट 3 लीटर पानी पीना है। अब ये 3 लीटर पानी पीने की आपको आदत डालनी है, तो क्या करें? सबसे बेस्ट है कि आप 1 लीटर का चाय बना के पी सकते हैं, ब्लैक टी या मसाला टी, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप बनाइए और उसको रेगुलर कंज्यूमशन किए। तो जिससे क्या होगा कि आपका पानी का इंटेक भी पूरा हो जाएगा, और उस पानी के साथ में आपका गैनोडर्मा भी जा सकता है। उसके अंदर आप लेमन जील को भी ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर आप रोजेल को ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो किसी ना किसी तरह से आपके बॉडी में जाएगी और आपको हेल्प कर सकती है। तो ये अगर इतनी सब चीजों को हमने कन्वर्ट कर दिया गुड हैबिट में, तो क्या रहेगा कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। नाउ प्रॉब्लम टू स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस तो देखो आज 99% लोगों के पास स्ट्रेस है। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो कहाँ होता है? आपके दिमाग पे होता है, वहां पर फिर आपको फेस करता है। जैसे मैंने फेस किया, ये सारी चीजें मैं मेरे से रिलेट कर रहा हूँ। ये जो पुअर हैबिट थी ना, ये मेरी थी, क्योंकि फूड मेरा टाइम पे नहीं था, ईटिंग हैबिट का मेरा प्रॉब्लम था, एक्सरसाइज नाम की चीज नहीं थी, ये स्ट्रेस लेके चल रहा था, नींद का कोई ठिकाना नहीं था, पानी पिया नहीं पिया, तो ये हाल था। उसी चीज को लेके मैंने फेस किया, मेरे लीवर को प्रॉब्लम को लेके, जो मेरे स्पेयर पार्ट चेंज करने तक की नौबत आ सकती थी, बट उसको बदली कौन किया? मेरे डीएक्सन के मिराकिलस हर्ब गैनोडर्मा और मेरे मिराकिलस जो फ्रूट जूस है मोरिंडा सिट्रोफेलिया, ये सब चीज ने मेरे लिए बहुत हेल्प किया और मेरी जिंदगी को संवारा। तो ऐसे ही सोचो कि जब ये मेरी एक की जिंदगी बदल सकता है, तो आप लोगों की क्यों नहीं बदलेगा? तो श्योर शॉट उसको ये करें। तो जब स्ट्रेस की बात करते हैं, तो जब हमारे ब्रेन के ऊपर जो ये स्ट्रेस होता है, तो ये ब्रेन पे जब भी प्रेशर क्रिएट होता है, तो ऊपर वाले ने, अलमाइटी ने हमारा ब्रेन जो बनाया है वो बहुत ही डेलिकेट बनाया है। उसको बचाने के लिए एक नर्व जो है वो हमारे पेट में दीजिए, इसको 12th वेगस नर्व कहते हैं। जब भी आप प्रेशर बढ़ेगा, नीचे आपको एसिडिटी जैसी फील होती है, ताकि आप वहां से ध्यान भटका सको। यानी कि अगर एक कतरा एसिड आपके पेट पे गिरता है या ऊपर गिरेगा तो जख्म होगा, तो उसी तरह से वहां पर एक एसिडिटी आपको क्रिएट होती है। फिर वो एसिडिटी जो अनट्रीटेड रहेगा तो अल्सर, अब यही आपका सप्रेस करेगा आपके ह्यूमन सिस्टम को। फिर आपके कैल्शियम लॉसेस होती है, क्योंकि स्ट्रेस, जब भी आप ब्रेन को ज्यादा यूज करते हो तो आपका बॉडी से आपका कैल्शियम लॉसेस होती है। उसके साथ साथ आपके हार्मोन्स की कमी होती है, तो आपके पूरे सिस्टम को कर सकता है। अब ये स्ट्रेस से बाहर आने के लिए मुझे क्या करना है?
वही कि हमारे डॉक्टर लीम ने जो हमारे लिए फॉर्मूला दिया है, दैट इज शून्य प्रैक्टिस। इस शून्य प्रैक्टिस को आप 920 920 920 2920 1990 इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। आप ये स्ट्रेस से बहुत हद तक बाहर आ सकते हैं। अब ये स्ट्रेस कम करने के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट है हमारा फायर फाइटर एक्सटिंग्विशर नोनी जी। इस नोनी जी को लीजिए, ये आपके ब्रेन टॉनिक है, ये आपका ब्रेन पे बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके अंदर सेरोटोनिन एंजाइम्स, इस तरीके के एंजाइम्स है, इसके वजह से जो होने वाले बोन की वजह से जो दर्द वगैरह होती है, तो एंडोर्फिन है जो आपका पेन किलर का काम करेगा। इसमें एंजाइम्स है जो आपके पेट के अंदर उसको एक लेवर बनाने में काम करेगा और आपका फ्लोरा बिल्ड करने के लिए भी हेल्प कर सकता है। उसको और सपोर्ट करेगा हमारा आरजीजीएल। आरजीजीएल आप पाउडर फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं। उसके साथ आप हेल्प लीजिए आपका, क्योंकि बॉडी के अंदर आपके एसिडिक बढ़ने वाला है, तो 100% अल्कलाइन इन द फॉर्म ऑफ स्पारुना टैबलेट या कैप्सूल, जैसे आपको चाहिए वैसे उसको ले सकते हैं। इवन आप स्पारुना सीरियल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है, अगर बच्चों को भी ये एसिडिटी का इश्यू आ रहा है तो आप हमारी मधुरम की स्पारुना कुकीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बच्चों को आप जो भी है वो चाय बिस्कुट बच्चे करते हैं ना, तो वहां पर आप ये मधुरम कुकीज का इस्तेमाल करा सकते हो, स्पारुना कुकीज का। ये स्पारुना उनके लिए एक फ्लोरा डेवलप करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर एक छोटा सा मैं, ये जब मधुरम कुकीज की बात आती है, तो जब मधुरम कुकीज लॉन्च होने के पहले की बात है कि मेरे पास एक बच्चा आया था जिसका फ्लोरा का लफड़ा था और उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई थी, लेकिन उसके फ्लोरा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। उसके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से होने वाली चीजों की वजह से जैसे वो उठ नहीं पा रहा था, इस पर लोगों का कॉन्सेंट्रेशन काफी था, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल उस पर ही देख रहे थे। लेकिन उसका जो रूट कॉज था वो था उसका फ्लोरा का डिस्टर्बेंस। और जब ये मेरे पास आया तो उसकी मदर को मैंने जस्ट ऐसी एक रूटीन क्वेश्चन में पूछा कि इसका फूड हैबिट कैसा है, तो उसने जस्ट मुझे बोला कि ये जैसा खाना खाता है ये टॉयलेट पास कर लेता है। बस मैंने कहा इसका फ्लोरा का इश्यू है, इसे आप सिंगल, उसको ज्यादा बेचारों के पास पैसे भी नहीं थे, बहुत लेबर क्लास के लोग थे, तो मैंने उनको एक स्पिरुलिना 120 कैप्सूल का बॉटल दिया। मैंने कहा एक एक कैप्सूल आप इसको स्टार्ट करें, क्योंकि उसका एज अराउंड 3 इयर्स था। यू वोंट बिलीव, उसके 8 डेज के बाद उसकी मदर आके कहती है कि सर अभी ये जो खाना खाता है तो उसके 6 घंटे के बाद मोशन पास करता है। फिर उसका टाइम बढ़ता गया और उसका फ्लोरा शायद बिल्ड हो गया और बहुत अच्छे से उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए। 1 महीने के बाद वो ट्राई करने लगा अपने आप से उठने के लिए वगैरह, और अभी मैंने सुना हूं कि वो 50 मीटर्स की रेस में दौड़ रहा है। ये चीजें हैं, तो ये स्पारुना ने काम किया। तो ये सारी चीजें होती है हमारे लिए, ये सारे मिराकुलस प्रोडक्ट्स, ये जो डीएक्सएन के इन्होंने क्या किया, हमारे जिलों को अटैच कर दिया। अब इसका एक बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट आपके एसिडिक बॉडी का आता है। देखिए हमारे ब्लड का पीएच या हमारे बॉडी का पीएच 7.35 टू 7.45 होना चाहिए। अगर ये ऊपर चला जाता है तो भी हमारे लिए नुकसान है, नीचे जाएगा तो भी, और उसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और हाइपर एसिडिटी का इश्यू अगर होता है आपको, तो इसके वजह से होने वाले गैसेस जो आगे जाके कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो फिर आपको ह्यूमेरॉइड्स यानी पाइल्स, फिर ब्लीडिंग पाइल्स, और अगर ये अनट्रीटेड रहते हैं तो कभी कभी रेक्टल कार्सिनोमा वगैरह, ये सारी चीजें भी आपको फेस करना पड़ती है। एसिडिटी की वजह से अल्सर होते हैं, तो फिर कार्सिनोमा ऑफ स्टमक वगैरह जैसी चीजों को, फूड पाइप्स के कैंसर को, इस तरीके की चीज को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो रिलेटेड है वो किस चीज से रिलेटेड है, आपके एसिडिक बॉडी, आपके कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड है या आपके फूड हैबिट्स को रिलेटेड है। तो जो आप करेक्शन कर सकते हो उसको आप जरूर कीजिएगा, बट उसको रिपेयर करने के लिए श्योर शॉट हमारा फिर से फायर एक्सटिंग्विशर का काम करने वाला हमारा नोनी जी को आप अच्छे डोज में पीना शुरू कर दीजिएगा। उसके साथ साथ में हमारा आरजीजीएल, स्पारुना, एंड यू कैन टेक इन द फिब्रिलेटर्स जो रेगुलर लेना चाहते हैं, तो फिर टी फॉर्म में हमारा ऋषि ज्ञानू टी ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं। इस तरीके से आप उसको लोड करें तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखने में बहुत हेल्प करेगा। ऐसे भी कहा जाता है कि ह्यूमिडिटी को अच्छी रखना है तो आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखे, आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स को कंट्रोल रखना है तो आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखना बहुत जरूरी है। और हमारे सारे प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छे अल्कलाइन प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें जो है मुझे बहुत पकड़ के रखी है डीएक्सएन के साथ में। और डीएक्सएन के प्रोडक्ट, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छी तरह से उसके पूरे न्यूट्रिस्यूटिकल्स को आपको पेश किया गया है। जैसे कि हमारा गैनोडर्मा जो है वो फ्रीजिंग मेथड से निकाला गया है, औरों का मार्केट में गैनोडर्मा आता है वो बॉइलिंग मेथड से आता है। तो इसका मतलब क्या है, आज जो हम आपको न्यूट्रिस्यूटिकल दे रही है डीएक्सएन, हमें वो पूरा के पूरे फॉर्म में दे रही है। और बाकी के क्या दे रहे हैं, सेम चीज विद मोरिंडी सोट्रोफिलिया का जूस दे रहे हैं, तो कुछ लोग उसको कैप्सूल दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उस जूस को पहले तो जूस को एक्सट्रैक्ट करते होंगे, फिर उसको ड्राई करते होंगे, पाउडर बनाते होंगे, यानी कि आधे से ज्यादा गया। और स्पारुना के लिए तो कहना यही चाहूंगा कि स्पारुना
वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग। इसके बारे में मैं लास्ट वाला स्लाइड पे काफी कुछ मैं बात करना ही है, तो वहां पे कहूंगा कि उसके लिए भी औरों के कंपनियों के अंदर आंवला डाल के दे रहे हैं, कहते हैं कि इसमें विटामिन सी नहीं है तो हम विटामिन सी डाल। जब नेचर ने ही स्पारुना में विटामिन सी नहीं डाला तो हम कौन होते हैं? उसको एज इट इज फॉर्म में देने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है, इसीलिए उसके ऊपर जो रिसर्च वर्क हमारे रत्न वसुपाल क्रिएशन के थ्रू, जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के थ्रू किया गया था, उसके जो रिजल्ट्स है, जो लास्ट स्लाइड में मैं इस बारे में बात करूंगा कि स्पारुना के किस तरीके से रिजल्ट्स आए थे, जो अगेन मुझे वापस से उसके अंदर और कॉन्फिडेंस को, जिसे कहते हैं ना कि 1+1 11, तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि 1+1+1 यानी कि 111 वाला काम करके ये इसमें छोड़ा है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं हमारे। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सिर्फ 5 मेन पिलर्स ऑफ हेल्थ के ऊपर बात करना चाहूंगा। ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ये सारे चीजें हैं, इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल हीलिंग एबिलिटी लेके चलती है। हर एक की बॉडी, हम बचपन में गिरते हैं, हमारी जख्म अपने आप भर जाती है। क्यों? बॉडी अपने आप एक नेचुरल हीलर है, वो अपने आप में एक अच्छा डॉक्टर है। तो उसके अंदर जो 5 पिलर है आपकी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, वो है कि आपकी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग। जैसे कि कुछ लोगों को थायराइड के अंदर हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये चीजें यानी ऊपर नीचे, तो ये एक थ्रेशोल्ड लेवल में बैलेंसिंग का काम, और ये सारे बैलेंसिंग का काम आपका कर सकता है हमारा मोरेंजी, स्पारुलिना, ये सब चीज हेल्प करेगा। आरजीजीएल जो कि एक बैलेंसर का अपने आप में काम है। ऑटो इम्यून सिस्टम भी, जैसे कहते हैं कि अगर कम है तो वो आपके लिए नुकसानदायी है, अगर ज्यादा है तो वो भी आपको ऑटो इम्यून में डाल सकता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए आपका काम करेगा वो है हमारा आरजीजीएल, स्पारुलिना और हमारा मोरेंजी। तो ये तीनों प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि आप स्पारुलिना को स्पारुलिना टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में, उसके साथ साथ में अगर आप बाई प्रोडक्ट उसके साथ वाला जो प्रोडक्ट है, जैसे स्पारुलिना कुकीज हो गए या स्पारुलिना सीरियल लेना है तो वो ले सकते हैं। सेम थिंग विद द गैनोडर्मा, गैनोडर्मा का आरजीजीएल ले लो, कैप्सूल फॉर्म में ले लो या पाउडर फॉर्म में ले लो। कॉफी इन whichever conditions the coffees are there, जैसे कि 2-in-1 विद शुगर है या विदाउट शुगर है, जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है या जो भी अच्छी टी है, क्योंकि ये एक सारे बेस प्रोडक्ट है लेकिन उसके अंदर डाल के दिया जा रहा है आपको गैनोडर्मा। तो ये तीनों चीजें मुझे क्या कर रहे हैं? बैलेंसिंग द बॉडी। आपका जो हाइपर हाइपो का है उसको बैलेंसिंग के लिए काम करेगा, और प्लस आपके जो सेल्स है, जैसे मैंने कहा था कि ये रीजनरेटिव सेल्स, जैसे मेरे लीवर के सेल के लिए मैंने बात करी, तो मेरा जो लीवर का सेल को रीजनरेट के लिए कौन हेल्प किया? आरजीजीएल, मिराकुलस हर्ब, किंग ऑफ हर्ब हमारा आरजीजीएल, क्योंकि इसके अंदर जो आपका ट्राइटरपिनॉइड्स है, इसका काम है कि वो आपकी बॉडी को रिपेयर, आपके सेल को रिपेयर करे, और उसके बाद जो एडिनोसिन्स है वो बैलेंसिंग करते हैं, और उसके साथ साथ में हमारे और जो एंजाइम्स अंदर जो ये है न्यूट्रिएंट्स है वो उसको, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो उसको रीजनरेट में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपका सेल जब रीजनरेट होता है, यानी कि जब नया सेल आपके लिए जब आता है तो वो क्या चाहता है? एक अच्छा ऑक्सीजन, जो हमें ऑर्गेनिक जर्मेनियम ये प्रोवाइड करता है। आपका जीएल पार्ट, मैक्सिमम और जीएल पार्ट आपको ऑर्गेनिक जर्मेनियम देता है, आरजीबी देता है। तो ये आपके लिए क्या दे रहा है कि आपके सेल को एक अच्छा पगार दे रहा है ऑक्सीजन फॉर्म में, और विटामिन मिनरल्स के फॉर्म में आपको दे रहा है न्यूट्रिशन फॉर्म में। तो ये आपके सेल्स को भी रीजनरेट का हेल्प करेगा। फिर जो स्ट्रेस की बात किया था मैंने, ये आपका स्ट्रेस को एक बस्टर होना चाहिए। स्ट्रेस आ गया, ठीक है, आपने एक्सरसाइज वगैरह की, फिर भी कहीं ना कहीं आपने शून्य प्रैक्टिस की, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये चलता है, तो वो इंटरनली जो है उसको कम करने का काम कर रहे हैं। ये सामने आपके दिख रहे हैं, इसमें मोरेंजी हो गया, आरजीजीएल हो गया, आपका लिंगजी कॉफी हो गई, स्पारुलिना हो गई, ये आपके स्ट्रेस बस्टर का काम कर सकते हैं। कॉफी इज द बेस्ट, 3 मंथ जो आपका कॉफी है ये स्ट्रेस बस्टर का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कैफीन कंटेंट्स है वो इतने कम है कि वो जितनी आपकी शरीर की जरूरत है उससे ज्यादा उसको क्रॉस नहीं करते हैं। इस वजह से आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड एवरीथिंग इट्स परफेक्टली आपके लिए हेल्प करता है। उसके अलावा आपका ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करना है, तो ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने का कौन करेगा? तो ऑर्गेनिक जर्मेनियम, और ऑर्गेनिक जर्मेनियम जो है वो जीएल पार्ट में, जैसे आपने सुना था, ज्यादा मिलता है, और उसके साथ साथ में हमारे कोकोजी जिसमें भी जीएल डाला गया है। तो आरजीजीएल प्लस कोकोजी ये आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का काम करेगा। आपका स्पारुलिना जिसके अंदर है आपका क्लोरोफिल, अगेन क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पार्ट है जो ऑक्सीजन आपके लिए इंक्रीज करने का काम करेगा। एंड देन कॉर्डिसेप कॉफी इसके लिए कि वो आपके लंग्स पे अच्छे से काम करता है, और आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को और आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, और अंदर के जो हमारे लंग्स के जो मास सेल्स वगैरह है उसको हेल्प करने में भी मदद करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ये अगर हमने रेगुलर वे में इस्तेमाल किया तो हमको क्या होगा कि एक अच्छी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन कौन करा सकता है? हमारा लिंगजी कॉफी है, आरजीजीएल है, तो वो किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। आरजीजीएल पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, जैसे मैंने कहा कॉफी में, लेमन जी में, और स्पाइस टी, ये तो लिंगजी स्पाइस ब्लैक टी, ये एक पूरा ऐसा है कि इसके अंदर सारे मसाले वगैरह जो कि इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे, और वो हमारे जीआई गट्स पे काम करते हैं और एक अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन।
बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। अगर बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी तो क्या होगा कि जैसे आपके घर के अंदर बहुत दिनों में कचरा जमा हो गया तो एक नेगेटिविटी जैसी पैदा होती है और आपके लिए नुकसान पहुंचा सकती है। सेम थिंग है कि अगर आपकी बॉडी में अगर आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर वे नहीं हुआ, जैसे कि अगर हमें यूरिन अच्छी नहीं पास होती है तो भी हमें तकलीफ है, टॉयलेट साफ नहीं अच्छा होता है तो भी हमें तकलीफ है, तो ये सारे प्रोडक्ट जो है वो हमें हेल्प करेंगे। जैसे कि मेरे कॉफी में और इसके अंदर जो है आपका 3-in-1 कॉफी में स्पेशली हमारा फाइबर्स भी डाल के दिया गया है जो मेरे इंटेस्टाइन को साफ करने में भी हेल्प करता है, प्लस हिंगजी ब्लैक कॉफी। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं पे भी गैनोडर्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो उसमें गैनोडर्मा डाल के दिया गया, स्पारुना के अंदर में स्पारुना दिया गया, नोनी के अंदर भी जैसे कि नोनी डीएक्सन, नोनी जी, ये आपको दिए गए हैं। ये ट्राइंगल की तरह आपके बॉडी को एक पूरा हेल्प कर रहा है जैसे मेरे किया। एंड मैं आज आपके सामने 16 करने सही है कि 2004 से आज मैं आपके सामने 16 साल से इसके साथ में जी रहा हूँ अच्छे से और अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। आज लोगों के बीच में जा रहा हूँ, उनको पहुंचा रहा हूँ और उस पर मजा ले रहा हूँ पूरी फैमिली का। अब आते हैं स्पारुना पे। तो स्पारुना के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं रिसर्च पेपर की बात कर रहा था जिसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया वो ये है इफेक्ट ऑफ स्पिरुलिना ऑन एंथ्रोपोमेट्री एंड बायोकेमिकल पैरामीटर इन स्कूल चिल्ड्रन। ये कुछ बच्चों का टेस्ट किया गया था जो 11 से 13 साल के थे, उनके हीमोग्लोबिन के लेके जो सुनामी इफेक्टेड बच्चे थे वहां पर उनको सिर्फ सैंपल किया गया 3 से 6 महीने तक। सिर्फ 3-3 कैप्सूल्स को हम मैडम ने उनको, ये जो पूरे टीम है आप देख रहे हैं, डॉक्टर रमेश है, डॉक्टर सेतुपेटी है, ये इन लोगों के साथ मिलकर मैडम रत्नावा सुपाल और सर प्रोफेसर सर ने इनको ये प्रोविजन किया था। ये अनामलाई यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है। मैं तो कहूंगा कि जो इसके इस लेक्चर्स के अंदर ये जो मेरा टॉक है इसके अंदर अगर कोई डॉक्टर्स हैं या न्यूट्रिशनिस्ट है या जो भी लोग सुन रहे हैं जो मेडिकल रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल्स वाले हैं, वो लोग ये जरूर रिसर्च प्रोजेक्ट को पढ़े तो उनको समझ में आएगा कि हमारे स्पारुना की ताकत क्या है। मार्केट में और स्पारुना बहुत अवेलेबल है बट डीएक्सन स्पारुना व्हाई इज द बेस्ट। 300 mg की बात करते हैं, बाकी के लोग 500 mg का सिर्फ 2 देते हैं, उस पर लिख के देते हैं कि भाई हमारा जो है वो 12 साल के बच्चों पर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव एडेड है। यहाँ पर डॉक्टर लीम आपको डीएक्सन का स्पारुना के अंदर 100% प्योर स्पारुना पाउडर को कैप्सुलेटेड फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया कि 3 महीने के बाद ही 6 सैंपल्स को जब 6 मंथ के बाद में चेक किया गया तो उन बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन को अच्छी स्तर पे पाया गया। 90% से ज्यादा बच्चों का हीमोग्लोबिन बढ़ गया था। कुछों का वजन के लिए किया गया था, बीएमआई लेवल के लिए, तो बीएमआई लेवल पे भी वहां के उनके वेट के लिए भी उनको फायदा किया और हाइट में भी कुछ बच्चों को हेल्प किया। ये बहुत बड़ा रिसर्च पेपर है जिसको प्रेजेंट किया गया था और डॉक्टर लीम ने इसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। आई थिंक सो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। इसके वीडियोस भी अवेलेबल है जो आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब चैनल हमारा जो आरबीसी का है उस पे। तो इस तरीके से ये अब मार्केट में आपको जो भी स्पारुना दिख रही है वहां से भाई सर्वश्रेष्ठ हमारा जो है डीएक्सन स्पारुना। एक बात समझ के चलिएगा कि डीएक्सन स्पारुना 100% प्योर फॉर्म में दिया जा रहा है। बाकी के इसीलिए यहाँ पर कहीं पे भी लिखा नहीं गया है कि आपका जो स्पारुना है वो बच्चों को नहीं दे सकते, बड़ों को नहीं दे सकते। प्रवीण सालुंकी जी को तो सब जानते ही है, उनका बच्चा तो ऐसे ही खाता हुआ दिख रहा है और बच्चे को तो ऐसा है कि बॉर्न बर्थ में ही उसको दिया गया है स्पारुना। तो ये इजीली एब्जॉर्बल है क्योंकि स्पारुना के अंदर इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स है जो हमारे सेलुलर वॉल्स के अंदर इजीली डाइजेस्ट होते हैं। तो ये है ताकत हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट्स की जो हमें प्रोत्साहित करती है और हमें इसके साथ बांध के रखती है ताकि हम अच्छे से इसको कंज्यूम कर सके। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यू हैव टू बी अ वेरी वाइज कंज्यूमर फॉर डीएक्सन प्रोडक्ट। अगर जितना अच्छा आप डीएक्सन के कंज्यूमर अच्छे बनोगे ये आपके लिए उतना ही फायदा करेगा। ये मेरा ये था तो ये सारे प्रोडक्ट्स को हम जैसे यूज करते हैं तो ये आपको प्रिवेंशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा। जो क्योर में है, जहां पे वो ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्रीली ये उसको हेल्प करेगा और वहां से उनको बाहर निकालते हुए उनको हमेशा के लिए अपने इसके अंदर प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि मेरे लिए अब मैं अगर ये सोच के छोड़ देता कुछ दिनों के बाद में कि मेरा रिपोर्ट अब ठीक हो गया, मैं कंफर्ट जोन में चला जाता तो क्या होता, वापस शायद आज तक मेरी फोटो लग चुकी होती। बट नहीं, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब मैं बाहर आ गया हूं तो आई हैव टू बी इन अ प्रिवेंशन मोड। मैं प्रिवेंशन मोड में आ गया तो मैं हमेशा इन प्रोडक्ट्स को साथ में लेके चला, अपने लिए लोड करता रहा और इसका यही फायदा हो गया कि मुझे वो एक प्रिवेंशन में दिया। प्रिवेंशन इज हमेशा, जैसे कि मेरे वो स्लाइड में आपने देखा कि प्रिवेंशन में कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होता है और ट्रीटमेंट में खर्चा होता है। जैसे कि अगर एक लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता तो कितना खर्चा होता, बहुत सारा, लेकिन यहाँ पर
नहीं हुआ। तो यही है, कहना चाहूंगा कि दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको आप वाइस कंज्यूमर की तरह यूज कीजिए, जो आपको एक प्रिवेंशन की तरह ले जाएंगे। कंज्यूमर की बनिए, हेल्दी हो जाएंगे, कंज्यूमर बनाइए और कंज्यूमर का नेटवर्क खड़ा कर दीजिए। श्योर शॉट आप एक बहुत अच्छे वेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आरबीसी के थ्रू कई सारे यंग छोकरों ने, यंग बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने बिहार और वहां के झारखंड में, थैंक्स टू प्रोफेसर सर एंड थैंक्स टू मिस्टर अग्रवाल और धर्मशीला मैडम और इन सब चीजों को ये बहुत अच्छे से इन लोगों ने ये किया और बहुत सारा एक हमारे लिए मिलियनर क्रांति जैसी ले आए जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बस यहीं पे मैं मेरा ये टॉक को एंड करना चाहूंगा। प्रोफेसर सर आ गए हैं, शायद उन्हें मेरा टॉक्स अच्छा लगा होगा एंड एंजॉय किया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फिरोज। अबे आपका जो स्टोरी है वो रिएक्शन वाला सभी को एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, क्योंकि आपने जो कोई ये सॉल्यूशन नहीं था आपका लिवर प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, इस तरह का हमारे साथ हजारों नहीं लाखों, परहैप्स दुनिया में करोड़ों टेस्टिमोनियल है। yes, क्योंकि जो लिवर का रीजेनरेशन मोस्ट पावरफुल रीजेनरेटिव प्रोडक्ट, दैट इज मोरिंजी और नोनीजी एंड गैनोडर्मा, दोनों इसका लिवर में बहुत बड़ा, सभी जगह में अभी कहाँ डॉक्टर लोगों ने बड़ा बड़ा अस्पताल में बड़ा बड़ा स्पेशलिस्ट ने हाथ छोड़ दिया था। ये एक ही अल्टरनेटिव हो गए, अफोर्ड हो गए तो, पॉसिबल हो गए तो लिवर ट्रांसप्लांट। और इस तरह का लिवर का जो अक्यूट प्रॉब्लम में, इवन cirrhosis of liver also, we have seen people have come out of that through DXN products. इसीलिए जो इसका सबूत है, मैं ऑलवेज बताता हूँ, DXN में हम सभी टेस्टिमोनियल है। जो प्रोडक्ट यूज किया है वो टेस्टिमोनियल बनता है, बिकॉज कोई भी ह्यूमन बीइंग ये धरती में नहीं है हेल्थ प्रॉब्लम के बिना। बड़ा बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो गए तो भी छोटा मोटा हेल्थ प्रॉब्लम, डेली हेल्थ इश्यूज, हेल्थ चैलेंजेस सबको है। सभी लोगों ने दवा लेते हैं, सभी लोग डॉक्टर के साथ जाते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, बैक्टीरिया कुछ भी हो वो डायग्नोस होता है, उस समय एंटीबायोटिक्स लेता है। और साधारण डेली जो दर्द है, बॉडी पेन, हेडेक, गुटी का पेन, ऑल दीज थिंग्स साधारण में लोगों को सबको होता है। सब ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, सभी, कोई भी नहीं है। मैंने बताया जो आज का बच्चे जन्म होने के बाद ये जन्मदिन से लेकर बुढ़ापन में लास्ट डे तक हमको डेली हेल्थ चैलेंजेस को, हेल्थ इश्यूज को, हेल्थ प्रॉब्लम को सामने करना पड़ता है। वो हेल्थ चैलेंजेस, हेल्थ इश्यू जो डेली आता है जाता है, अगेन आता है। अभी आप देखिए ये कोरोना का ये क्राइसिस नहीं, साधारण से कोल्ड, कफ और फ्लू, निमोनिया, इस तरह का चीज सबको सभी लाइफ में बहुत बार आता है। अभी एक सीजन हो गई तो और दूसरा सीजन आने में दूसरा हेल्थ चैलेंजेस ये आते हैं जाते हैं, बट ये आते हैं जाते हैं, आते हैं दवा लेते हैं, आते हैं ट्रीटमेंट लेते हैं। ये आना बंद करना कैसा है? आना इस तरह का हेल्थ इश्यूज
कोई कुछ भी हो, वो लाइफस्टाइल डिसीजेस हो, फूड के कारण से हो, वो हवा से हो, पानी से हो, पोल्यूशन से हो, ये सब को कैसे रोक सकता है? ये रोकने का जो सिस्टम है, माध्यम है, वही है डीएक्सएन प्रोडक्ट, गैनाडर्मा स्पिरुलिना मोरिन। इसको हमने हमारे आंखों से देखा है। मैंने मेरा एक्सपीरियंस से, मैं भी डॉक्टर का फैमिली से हूँ, मैं भी, मेरा आगे पीछे साइड में लेफ्ट में राइट में सभी डॉक्टर मैं जब बाहर जाता हूँ डॉक्टर के भीड़ के साथ जाते थे, अस्पताल में डेली स्पेशलिस्ट आते थे हैं। मेरी वाइफ का नर्सिंग होम में सभी तरह का डॉक्टर को हमने देखा है लास्ट 40 बरस से बजा। अभी डॉक्टर के साथ डे एंड नाइट हम बिताते हैं और डिस्कस करते थे और जानकारी लेते थे। कोई भी समस्या को आ गए तो अभी डॉक्टर रंजन जैसा डॉक्टर के साथ तो मैं बताता था क्या ये हार्ट अटैक को कैसा रोकना स्ट्रेस को कैसा रोकना, ये डॉक्टर से साथ नहीं पूछता था। हार्ट अटैक होने के बाद में ट्रीटमेंट नहीं लेना नहीं है, मुझे हार्ट अटैक नहीं आना है, उसको कुछ बताइए। ही यूज्ड टू लाफ बिकॉज ये लोगों को भी मालूम नहीं था उस समय क्या ये। ऑफ कोर्स जनरल एडवाइस देते थे, अच्छा नींद करना, एक्सरसाइज करना, न्यूट्रिशन लेना, ये चीजों को बताते थे। बट गैनाडर्मा जैसा चीज है वो हमारा नंबर 1 हार्ट टॉनिक। अभी डॉक्टर रंजन साहब ने बताता है, MD-DM कार्डियोलॉजी सभी इसका बात में बताते हैं, ये नंबर 1 हार्ट टॉनिक। ही सेज गैनाडर्मा इज ए हार्ट टॉनिक। हार्ट को कोई टॉनिक, मैंने बहुत टॉनिक को लिया है डॉक्टर लोगों से साथ, ये कभी भी खून के कमियां हो गई तो वो सभी ये आयरन कैप्सूल, वो ये सभी टॉनिक है। ये सभी विटामिन सी का टॉनिक, विटामिन ए बी, डिफरेंट विटामिन टैबलेट और टॉनिक देते थे। बट हार्ट का एक टॉनिक है, मुझे मालूम नहीं। ये हार्ट का टॉनिक का टर्मिनोलॉजी मुझे फेमिलियरिटी हो गया ओनली गैनाडर्मा लुसिडम से। डॉक्टर रंजन ऑलवेज ही सेज दिस इज द बेस्ट हार्ट टॉनिक। एडिनोसिन, एडिनोसिन, बिकॉज एडिनोसिन के कारण से एंड इसका सो मेनी एलिमेंट्स आर दैट इट विल कीप प्रोटेक्ट योर हार्ट। इट इज नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग आवर हार्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर लिवर, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, how to protect our kidney, because these are the organs we see very often aging process में not only खराब होता है, failure होता है। बहुत लोग every organ fails over a period of time because of aging or disease। मैं क्या ये organ को हम ठीक रख सकता है 100 बरस तक वो काम करेंगे, बट बाद में वो भगवान के हाथ में है कब जान। बट एटलीस्ट हमने 100 बरस हेल्दी जीना ही है, जीने का तरीका ही है वेलनेस। लोगों को बहुत कंफ्यूज होता है, ये वेलनेस क्या, वेलनेस बताता है, ये लोग क्या ये बेवकूफ बनाते हैं इस तरह का ये लोगों को, बिकॉज ये समझ नहीं सकता है। अभी इसमें जो यूज किया है, अनुभव किया है, फायदा उठाया है, वही समझ सकता है ये वेलनेस क्या है। ये वेलनेस का इम्पोर्टेंस अभी हम रोग आने के बाद ही हम समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है वेलनेस। आप आज हमने ये क्राइसिस में है, कोरोना का क्राइसिस, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट बूस्ट द इम्यूनिटी, बूस्ट द इम्यूनिटी, बूस्ट द इम्यूनिटी। अबे हाथ धो सकता है, ये धो सकता है, सैनिटाइजर डाल सकता है, मास्क डाल सकता है, कुछ, बट ये इसके सभी डालने के बाद ही वो अंदर जाता है, क्योंकि ये वायरस अंदर जाने के लिए उसको बड़ा महाद्वार कुछ भी नहीं चाहिए कहीं से। अभी WHO बताता है एयर से इट इज इन्फेक्टिंग, then how are you going to clean the air and how are you going to prevent the air? If it spreads through air, nothing we can do. Even if you are going to say droplet को हम कितना भी हमारा this is a general major mass infection may be prevented by social distancing and washing hands and mask. But individual infection, if it is going to be infected, there are so many ways it can get. Only way is
how to make this body immune to disease. इम्यूनिटी का बढ़ाने का ताकत, इम्यूनिटी को लोड करना, इम्यूनिटी को मैक्सिमम इंक्रीज करना शरीर के अंदर, ये इम्यूनिटी को मैक्सिमम इंक्रीज करने के लिए ही है DXN all products. Every products are immune booster. Spirulina immune booster, Ganoderma immune booster, Moringa immune booster, Cordyceps immune booster, Lion's Mane immune booster, even Roselle immune booster. Anything DXN product you take, or you are taking in the form of coffee, tea, and कोई भी consumable, cocoa or lemon tea or this biscuit or cookies, all the दोनों variety, तीनों variety cookies immune booster, because इसमें Ganoderma spirulina है. Ganoderma spirulina का कोई चीज अंदर फूड के रूप में, चाय के रूप में, काफी में immune booster. Hence the way is to how to boost the immunity in our body, and only way to prevent disease is increasing the immunity in the human body. बाहर से हमने कितना क्लीन रखे तो भी, कितना प्रिवेंट करे तो भी, देह शरीर के अंदर जाने के बाद वो मर जाना है तो इम्यूनिटी होना. और डिटॉक्सिफाइंग बताता है. Ganoderma lucidum is the best detoxifier. डिटॉक्सिफायर क्या है? वो बाहर फेंकता है, कचड़ा को बाहर फेंकता है. वो वायरस होंगे, वायरस इज ए कचड़ा, बैक्टीरिया इज ए कचड़ा. दैट बॉडी नोस, body senses, that is the enemy of the body. It detoxifies, expels urine or sweat or motion in any form. Hence that is the siddhant hai Ganoderma, how it works. And I request all the viewers to keep up their health through boosting the immunity. इस तरह का knowledgeable leaders को हम सामने लाएंगे. अभी आज डॉक्टर फिरोज सारंग ने, आपका मिसेस भी आने वाली है on 13. आई एम श्योर दैट ऑन वीमेन हेल्थ एंड चिल्ड्रन. एंड आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, अभी करेंगे DXN में. आपका सारा फैमिली इन्वॉल्व है, आपका बेटी, आपका मिसेस, आप और आपका सन भी. आपका सन है? Yes. Just in 10th standard now. Yes. What is his age? So 14. Very good. अभी वो भी 18 आने के बाद में लाइन अप होंगे सभी फैमिली, बिकॉज ये फैमिली बिजनेस है, फैमिली के लिए है. हमारा सभी काम फैमिली के लिए है. एंड ये डॉक्टर लिम ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है, ये जनरेशन तक फैमिली को ट्रांसफ़र करने का सिस्टम है. रेसिडुअल इनकम जो अपने बिजनेस को खड़ा किया है, वो आपका बच्चों को, आपका बच्चों के बच्चों को, यानी ना अभी जनरेशन्स ये ट्रांसफ़र करने का एक सिस्टम है, तो वो DXN का सिस्टम है. इसीलिए उसका फ़ायदा सभी उठाना. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फिरोज सारंग. अगेन आई अपील टू ऑल द व्यूअर्स, काइंडली सब्सक्राइब टू DXN RVC यूट्यूब चैनल. 7 बजे हो गई तो डेली आपको इस तरह अनपैरेलल नॉलेज, रियल नॉलेज, पावरफुल नॉलेज, intelligent knowledge, and highly qualified people in the area, and those who are learned about DXN business, either marketing होंगे, leadership होंगे, team building होंगे, और income कमाने वाला वो सबूत होंगे. ये इस तरह का प्रूफ को आपके सामने हम रखेंगे आपका ग्रोथ के लिए. आप सभी मिलकर हम DXN को दुनिया में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बनाएंगे. ये हमारे हाथ में है. विश यू ऑल द बेस्ट. गो क्राउन एम्बेसडर. थैंक यू सर. थैंक यू.